हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज जो है ट्रेन से रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके देखते हैं। इससे पहले जो है हम 2 चैप्टर कवर करवा चुके हैं। आप सब नहीं देखें तो वह जाके देख सकते हैं। चलिए, आज जो है रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको देखते हैं और टाइप 1 में देखते हैं कि रेलगाड़ी किसी खंभे या बिना लंबाई वाले वस्तु को पार करती है। जैसे किसी खंभे को या किसी व्यक्ति को उसका कोई लंबाई नहीं माना जाता है, नग्न माना जाता है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सवाल नंबर, यदि हम पहले की बात करें, क्या कह रहा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना है। देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करते हैं। यदि कोई प्लेटफार्म है और उस पर किसी व्यक्ति को यदि हमको पार करना है तो क्या होता है, जितनी लंबाई का ट्रेन होता है वह क्या होता है, खुद वह जो है अपना दूरी ही पार करता है। ठीक है, इससे रिलेटेड सवाल है। अब चलिए सवाल को किस तरह से सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय क्या है। तो समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमको कितना दूरी तय करना है, 180 मीटर में है और यह जो चाल दे के रखा है, क्या दे के रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम 5/18 से इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, यहाँ से क्या हो गया, 5 तिहाई 15 और 15 1 15 दूना 30, यहाँ से 12 बार में कट गया। तो कितना आंसर आ गया है, 12 सेकेंड जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसका जो आंसर हो गया, क्या हो गया, 12 सेकेंड जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं, यह जो सवाल है एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। धीरे धीरे जितने भी सवाल है आपको यदि कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। चलते हैं बिना देरी किए हुए अब सवाल नंबर आगे की तरफ। क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक लड़की एक पुल को 45 मिनट में पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए, यदि एक लड़की पुल को पार कर रही है तो वह क्या कर रहा है, यह क्या है, मिनट में देख रखा और लंबाई, पुल की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दूरी इक्वल टू क्या होता है, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय, चाल इंटू समय है। अब देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 5/18 से मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए और 45 मिनट है तो उसको घंटों में 45 मिनट है, इसको सेकेंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर दिए। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए 9 दूना 18 और 2 से 30 बार में, अब देखिए 45 गुना 150 यदि कर दें तो क्या हो जाएगा, 25 25 5 चौके 20 2 22 और 45। ठीक है, 5 7 6। तो यहाँ से यदि हम देखें 6750, आंसर क्या है, 6750। इतना जो है क्या आ गया, मीटर पर सेकंड होता है, मीटर आ गया। ठीक है,
कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको क्या किए देखिए, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय है। चाल दे के रखा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और समय क्या है 45 मिनट है, तो उसको सेकेंड में चेंज कर दिए और चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए। यहाँ से कितना निकल के आ गया 6750 मीटर जो है इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आप सब समझ चुके होंगे सवाल को, कोई परेशानी नहीं हुएगी। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए अब टाइप 2 जो आ गया, इसमें देखते हैं रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग आदि को पार करती है, तब यह जो है इस टाइप के यहाँ के सवाल बनेंगे। चलिए क्या कह रहा है सवाल कि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकेंड में पार करती है, गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकेंड में पार करती है, गति है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समय इक्वल टू इतना मीटर है। समय इक्वल टू यदि हम देखें क्या होता है, गाड़ी की लंबाई बाई प्लस पुल या यहाँ पे सुरंग की लंबाई हो जाएगा, सुरंग की लंबाई बटे गाड़ी की चाल हो जाएगा। ठीक है, गाड़ी की चाल हो जाएगा। ठीक है, यह फॉर्मूला हो गया। अब देखिए समय हमको क्या देख रखा है 20 सेकेंड देख रखा है। ठीक है, 20 सेकेंड है और लंबाई जो है हमसे क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो गाड़ी की लंबाई x है प्लस 20 मीटर सुरंग की 200 मीटर सुरंग की लंबाई हो, चाल जो देख रखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा देखा रखा है, तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20 हो गया, 20 भी सही 400, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए x प्लस 200 इक्वल टू 20 गुना 20 400, तो x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 200 उधर जाएगा तो 200 मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए ये जो है बच्चे में भी पढ़े होंगे कि समय इक्वल टू क्या होता है, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या सुरंग की लंबाई बटे गाड़ी की चाल होता है। ठीक है, यहाँ से निकल के आ गया कितना मीटर 200 मीटर जो है गाड़ी की लंबाई निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आप सब समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकेंड में पार करती है, गाड़ी की चाल क्या है। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में देख रखा है, तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, तो चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, तो 350 मीटर प्लस में 1250 मीटर बटे कितना देकर रखा है 80 सेकेंड, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए 3 2 5 1600, तो 1600 बटे 80, 1 0 से 1 0, 8 2 16, तो यहाँ से 20 क्या आ गया मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18 बचे 5 से गुना कर दिए, 5 चौके 20, 18 चौके 72
किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह एसएससी सीजीएल टायर 2 का पूछा हुआ सवाल है। चलिए समझ सकते हैं कि यह सवाल इजी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई यदि कहे कि नहीं एसएससी सीजीएल टायर 2 में जो है हमेशा डिफिकल्ट सवाल ही पूछा जाता है, तो यह सत्य नहीं है। ठीक है, इसमें इजी सवाल भी पूछा जाता है। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफार्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। चलिए, गाड़ी की लंबाई 330 मीटर प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई क्या हो जाएगा 710 मीटर बटे गाड़ी की चाल, तो चाल क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दे रहे हैं। 18 चौके 72, 5 चौके 20, यहाँ से आ गया क्या 4 7 3 10 1040 बटे 20, 1 0 से 1 0, यहाँ से आ गया क्या 52 सेकेंड। 52 सेकेंड जो है इसका आंसर आ गया। यह भी सवाल कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीजीएल टायर 2। चलिए, कोई सवाल छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछा गया है। इससे जो है एग्जाम निकाल के क्या बना होगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना होगा, किसी को टैक्स असिस्टेंट मिला हुआ। ठीक है, चलिए ये सवाल भी अच्छा एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, यह सवाल कहाँ पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल है। चलिए सवाल क्या कर रहा है, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार करती है, इसकी गति क्या है। चलिए, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, पुल या प्लेटफार्म की लंबाई बटे लेगी समय। ठीक है, यहां से देखें 3 1 4 1 500, 500 बटे 4, यहां से क्या आ जाएगा 12.5, तो 12.5 यह जो है मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 5 बटे 18 से गुना कर लेते हैं। 25 पंचे 125, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 9। चलिए तो 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आप सब धीरे धीरे जो है पूरा सवाल कर सकते हैं। यह सवाल जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल कि एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकेंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यदि हम बात करें 12 सेकेंड में जो है रेलगाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगा, 12 सेकेंड ले रही है। अब बताइए यदि रेलगाड़ी 12 सेकेंड में खुद की लंबाई पार करती है तो यहाँ क्या कर रहा है 20 सेकेंड में जो है 150 मीटर प्लेटफार्म की पार कर रहे हैं। ठीक है, तो 20 मीटर तो 12 घटा दे रहे हैं, मतलब 8 सेकेंड में जो है वह क्या चल है 8 सेकेंड में 150 मीटर चल रहा है।
तो हमको क्या पूरे रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई 12 सेकेंड में। चलिए 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 75 दूना 150, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 21, 2 1 22। चलिए तो 225 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई निकल के आ गई। ठीक है, देखिए कैसे सवाल सॉल्व किए। देखिए कभी कभी जो है एजम्पशन जो मानना जरूरी है। कह रहा है सवाल कि 12 सेकेंड में जो है वह लंबाई जो है गाड़ी क्या कर रहा है, एक खड़े आदमी को पार कर रहा है। जब आदमी या किसी ऑब्जेक्ट को, किसी खंबे को पार कर रही है, मतलब वह जो है अपने गाड़ी की लंबाई के दूरी को ही पार करती है। ठीक है, तो 12 सेकेंड तो उसको खुद की लंबाई पार करने में लग गया, और 150 मीटर जो है प्लेटफार्म को पार करने में उसको कितना सेकंड लगा, 8 सेकंड। ठीक है, तो 8 सेकंड का वैल्यू यदि 150 है तो 12 सेकंड का 225 मीटर जो है गाड़ी की लंबाई निकल के आ गया। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी को एक प्लेटफार्म पार करने में 45 सेकंड लगते हैं। एक प्लेटफार्म को पार करने में 45 सेकंड लगते हैं। प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। यदि रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है। सेम सवाल है। देखिए यदि हम समय दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई बटे समय होता है। ठीक है, यहाँ से समझ गए। अब यदि कह रहा है कि 45 सेकेंड में जो है प्लेटफार्म को पार कर रहा है, और 30 सेकेंड में जो है 180 मीटर लंबी है तो प्लेटफार्म पर 180 मीटर को पार करने में उसको कितना समय लग रहा है, 30 सेकेंड का समय लग रहा है। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा, 6 0 6 18, 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन देखिए प्लेटफार्म अब कह रहा है एक रेलगाड़ी को प्लेटफार्म पार करने में इतना सेकंड लग रहा है। तो यदि 30 सेकंड लग जा रहा है उसको 180, तो क्या पूछ रहा है, तो प्लेटफार्म की लंबाई। ठीक है, तो प्लेटफार्म की लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यह जो 130 का वैल्यू है, हमको 30 सेकंड तो खुद को पार करने में लग गया, तो 15 सेकंड ही क्या लगता है प्लेटफार्म को पार करने। तो यहाँ से 6 15 6 के 90 मीटर। तो 90 मीटर जो है क्या है, यह प्लेटफार्म की लंबाई है। क्योंकि गाड़ी यदि 180 मीटर लंबी है तो उसको 30 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो यदि गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करने में 45 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो बाकी कितना बचा, 15 सेकंड। तो 15 सेकंड का ही वैल्यू क्या है, गाड़ी का लंबाई है। ठीक है, रेलगाड़ी या प्लेटफार्म की लंबाई है। प्लेटफार्म की लंबाई कितना आ गया, 90 मीटर जो है, हाँ 90 मीटर जो है प्लेटफार्म की लंबाई निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं चाहिए। चलिए अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, प्लेटफार्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए यदि हम बात करें कि 12 सेकेंड में जो है खुद की लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है,
180 मीटर जो है यह किसकी लंबाई देकर रखा है? रेलगाड़ी की। एक रेलगाड़ी इतना लंबे प्लेटफार्म, हाँ सॉरी, प्लेटफार्म की लंबाई देकर रखा है, ठीक है, प्लेटफार्म की लंबाई देकर रखा है 180 मीटर। अब सवाल कह रहा है कि यदि यह पार करेगा प्लेटफार्म को तो वह खुद क्या, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करेगा। तो दोनों को पार करने में उसको कितना सेकंड लग रहा है? 20 सेकंड, ठीक है। 20 सेकंड यदि दोनों को पार करने में लग रहा है, और गाड़ी को सिर्फ एक गाड़ी का अपना लंबाई पार करने में कितना लग रहा है? 12 सेकंड। तो बचा कितना? 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में यदि 180 मीटर पार कर रहा है तो बाकी कितना बचा? 12, क्योंकि इसका लंबाई निकालना होगा। तो 4 दूना 8, 4 तियाई 12, 9 दूना 18, 9 तिया 27, यानी 270 मीटर जो है यह क्या हो गया? गाड़ी की लंबाई निकल के आएगा। कैसे आया? देखिए 20 सेकेंड में जो है, सेकेंड में क्या पार कर रहा है? प्लेटफार्म को प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई दोनों को पार कर रहा है कितना सेकेंड में? 20 सेकेंड में। और सिर्फ जो है ट्रेन अपना खुद की लंबाई पार करने में कितना लगा दे रहा है? 12 सेकेंड, ठीक है। तो यह बचा कितना? 8 सेकेंड। तो 8 सेकेंड में 180 मीटर चलती है, तो 12 सेकेंड में कितना चलेगी? इसके निकाल लिए कितना? 270 मीटर जो है वह क्या होगा? गाड़ी की लंबाई होगा। चलिए, यहाँ तक सवाल समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो है लॉजिकली सवाल को सोल्व किया जा रहा है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या कहा है कि 40.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकेंड का समय लेती है। चलिए, और 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना सेकेंड लगेगा? चलिए, यदि हम इसको दूरी निकाल लें, ठीक है, तो गाड़ी की लंबाई कितना है? ठीक है, तो 40 दूना 80, 81/2 और 5/18 और 24 सेकेंड। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? गाड़ी की लंबाई, ठीक है। देखिए 9 9 81, 9 दूना 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया? 30 मीटर जो है या क्या निकल के आ गया? गाड़ी की लंबाई आ गया, ठीक है। 6 पंचे 30, 9 81, ओहो नहीं, अब प्लस 9 से करेंगे तो 9 30, 9 27, 270 मीटर हो गया, ठीक है। 270 मीटर जो है पार करने में कितना सेकंड का समय लेगा? 24 सेकंड का, ठीक है। 270 मीटर को पार करने में यदि 24 सेकंड ले रहा है तो क्या कह रहा है? 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगा? ठीक है, तो 450 इसका चाल निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल तो पहले दे के रखा ही है, इतना मीटर पार को पाने कितना समय, तो इतना मीटर है प्लस, देखिए 270 मीटर और 450 मीटर, यहाँ से देखें 6 1 7, तो 720 मीटर जो है टोटल डिस्टेंस कवर करेगा। और किस 81/2 गुना 5/18, यहाँ से देखें 9 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा,
और 9 8 72 16 85 16 चौके 64 64 सेकेंड जो है इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए पहले यदि हम बात करें तो गाड़ी की चाल क्या दे के रखा, 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या किए, 5/18 से गुना किए। अब देखिए ये तो क्या हो गया, ये चाल हो गया, चाल गुना समय किए तो 270 मीटर जो है क्या निकल के आ गया, गाड़ी की लंबाई निकल के आ गया। अब यदि 450 मीटर लंबी प्लेटफार्म पुल को पार करेगा, पुल को पार करने के लिए क्या करेगा, गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस दोनों को जोड़ दिए और जितना चाल है उसको हम इससे भाग दे दें। क्या निकल के आ गया, 64 सेकेंड जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल जो है क्या है, दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को पार करती है। 300 क्या है, 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं से चल रही है। वे एक दूसरे को डैश में पार कर लेगी। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन जो है इधर से चल रही है और एक ट्रेन जो है इधर से चल रही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रेन जो है इधर से आ रही है। अब यदि दोनों तरफ से विपरीत दिशाओं से ट्रेन आता है तो चाल क्या होता है, चाल होता है प्लस, और दोनों गाड़ी की लंबाई दूरी जो होता है यह भी क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलिए कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि दूरी क्या हो जाएगा प्लस, तो 230 मीटर 230 मीटर प्लस में 270 मीटर और दोनों का चाल का योग हो जाएगा। तो एक दूसरे को पार करने में, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय इक्वल टू क्या होता है, दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे दोनों की चालों का योग। तो 42 प्लस 48, तो यहाँ से यदि देखें 500 बटे 4 दूना 8 1 9 और सेकेंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको चेंज कर लेते हैं, 5/18 18 पंचे 90 पचे 25 दूना 50, यानी यहाँ से आ गया 20 सेकेंड जो है आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, समझ में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें जो है अभी आगे इसी टाइप का सवाल चलेगा। देखिए फिर से समझ लें क्या कह रहा है सवाल, यदि विपरीत दिशाओं से दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार कर रहे तो दोनों क्या होगा, यह गाड़ी यहाँ समझ लीजिए, जब यह ट्रेन इतना दूरी पार करके यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा यह ट्रेन, ये ट्रेन क्या हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तब ना दोनों अपने आप को पार कर लेगा। तो दोनों दूरी क्या हो गया, जुट गया। और दोनों का चाल जब एक इधर से चलता है एक इधर से चलता है तो दोनों का चाल का क्या होता है, योग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दोनों को जो है गाड़ियों की लंबाई का योग और दोनों के चालों का योग हो जाता है समय इक्वल टू। चलिए यहाँ तक बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है देखते हैं थोड़ा सा।
चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है, दो रेलगाड़ियां जिसमें से एक 125 मीटर लंबी है और दूसरी 375 मीटर लंबी है, समांतर पटरी पर एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। चलिए क्या है, समय इक्वल टू दोनों गाड़ी की लंबाई का योग, मतलब 125 मीटर प्लस 375 मीटर बटे चाल क्या है 81 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 63 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां से समझ में गया क्या हो गया, 144 इंटू 5/18 नमो 18 8 44 18 8 8 बार में। ठीक है, तो 8 पंचे 40 ऊपर क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5 500/8। अब देखिए इसको हम यदि 4 से कटा ले रहे हैं 25 2 कटाइए 250, यहाँ पे 4 फिर 2 फिर 125 फिर 2 से कटा लिए तो 62.5 सेकेंड। कितने हो गया भैया 8 पंचे 40, ओ 8 पंचे 40 हो गया, सॉरी यहाँ देखिए क्या किए हैं 500 हो जाएगा, 500/8 पंचे 40 सेकेंड, 1 0 से 1 0, यहाँ से 2 हो गया, यहाँ से 25 हो गया, यहाँ से आ गया 12.5 सेकेंड जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें क्या हो गया, दोनों का लंबाइयों का योग कर लिए और दोनों को चालों का योग करके, और यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में था तो इसको हम क्या किए मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए। चलिए आप समझ गए होंगे, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो तो उसको यदि हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना से गुना करेंगे 5/18 से जो है गुना करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, 230 मीटर और 240 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां 130 मीटर की दूरी पर है। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है। रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ सवाल क्या कर रहा है, यह एक रेलगाड़ी है और यह एक रेलगाड़ी है। यहाँ जो है बीच में कुछ डिस्टेंस है, जब रेलगाड़ी पार करेगी तो यह भी डिस्टेंस को भी क्या करेगा पार करेगा। ठीक है, तो 230 मीटर है और 200 इतना रेलगाड़ी की मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 240 मीटर और बीच वाली क्या है दूरी 130 मीटर। चलिए सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, 230 प्लस 130 प्लस 240। तो यहाँ से यदि हम देखें कितना आ जा रहा है 70 30 100 और 2 3 2 5 1 600। टोटल दूरी यदि हम बात करें कितना निकल के आ गया 600, और चाल यदि देखें तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 20 पंचे 100, यहाँ से क्या आ गया 6 सेकेंड, तो भर करने में 6 सेकेंड का जो है समय निकल के आ गया। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 6 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है।
550 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 350 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में इसे कितना सेकंड का समय लगेगा। चलिए, यदि विपरीत दिशाओं से ट्रेन आ रही है तो क्या करेंगे, दोनों का लंबाइयों का योग कर देंगे बटे दोनों के चालों का योग कर देंगे। 78 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 30 किलोमीटर। यहाँ से यदि हम देखें समय इजकल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 एक 900 बटे 8 हो जाएगा, 7 3 10, 5 बटे 18, 18 6 के 6 पंचे 30, 30 तिहाई 90। यहाँ से क्या निकल के आ गया, 30 सेकेंड जो है इसका आंसर निकल के आया। कैसे आया, देखिए दोनों गाड़ियों की लंबाइयों का योग बटे दोनों की चालों का योग कर दिए, ठीक है। और यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको हम क्या किए, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए, ठीक है। आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। पहली रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। मिलने के बाद वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए 132 मीटर की रेलगाड़ी है, क्या है 132 मीटर प्लस में 108 मीटर, और दोनों की यदि हम समय है, दोनों की यदि चालों का योग करें तो क्या हो जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो 100 यानी 240 मीटर बटे 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 1 2 से 12। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में जो है एक दूसरे को पार कर लेगी, ठीक है। यहाँ तक सवाल समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के सवाल जितने भी दिए हुए हैं सभी को हम क्या करेंगे, कवर करा देंगे, ठीक है, ताकि जो है आप सब को इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सॉल्व करने से होगा, आप एग्जाम हॉल में जल्दी करके निकलिएगा, ठीक है। चलिए अब चलिए, यह जो है एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है, क्या है, समान चाल वाली दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। गाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, 120 मीटर प्लस 120 मीटर, ठीक है। अब बटे गाड़ी की चाल, यदि समय है समय हमको पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, समान चाल है। चलिए तो 8 सेकेंड में पार कर है तो 240 मीटर 8 सेकेंड में, 8 तिहाई 24 यानी 30 किलोमीटर, 30 ये जो हो गया मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। लेकिन इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे। 6 पंचे 30, 18 54, दोनों 108, 18 कट लो तो 108। और यह जो है समान चाल की दो रेलगाड़ियां हैं तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा,
54 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए सवाल क्या किए हैं, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं 120 मीटर और 120 मीटर की, ठीक है, और दोनों को पार करने में जो है 8 सेकंड का समय लग रहा है। तो यह जो है 30 मीटर पर सेकेंड का जो है आंसर आ गया। आंसर नहीं आ गया, मतलब यह मीटर पर सेकेंड आ गया, दोनों के चालों का योग। इसको यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए, क्या आ गया, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों के चालों का योग है तो एक का चाल क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस सवाल को जो है आप सब बहुत जल्दी कर सकते हैं। यह जो है MTS में पूछा हुआ है, समझाने के लिए आपको इतना टाइम ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।